छात्राओं मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी शराचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे तृतीय वर्ष की छात्राओं से मैं मिलना चाह रही हूँ। और मैं आज सुमित्रानंद पंत के युगांत काव्य संग्रह की कविता शीर्षक द्रुत झरो की व्याख्या करने जा रही हूँ। द्रुत झरो कविता है वो प्रतीकात्मक कविता है। इस प्रतीकात्मक कविता में कवि ने नवयुग का आह्वान किया है और जो जितनी भी पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताएं हैं उनको समाप्त करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने पुराने पत्ते, पेड़ों पे उगे हुए पुराने पत्तों को जीर्ण पत्र कहा है और उनको झड़ जाने का आह्वान किया है। इसी प्रकार वह जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गई है, आज उनका कोई मूल्य और अर्थ नहीं हुआ है, वे बेमाने हैं। ऐसी मान्यताओं को, ऐसी परंपराओं को टूट जाने को और झड़ जाने को कहा है और उसके बाद एक नवीन युग का आह्वान किया है। एक नया युग आए, नया उत्साह लाए, नई उमंग लाए और एक जीवंतता जीवन के अंदर आए, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र माने सूखे पत्र, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बूढ़े पत्र हो गए हैं, वो द्रुत झरो शीघ्रता से झड़ जाओ। कवि पुराने पत्तों के रूप में पुरानी मान्यताओं को संबोधित करता है कि हे नष्ट प्राय पुराने व सूखे पत्ते, तुम शीघ्र ही झड़ जाओ। तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो और बसंत ऋतु की हवा से भयभीत हो गए हो। हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, सूखे कमज़ोर, टूटे फूटे कमज़ोर पत्ते, सूखे और गिरे हुए पत्ते, हिम ताप पीत मधुवात भीत, हिम ताप सर्दी और गर्मी से और बसंत ऋतु की ठंडी हवा से आप तुम भयभीत हो। तुम वीतराग हो, उदासीन हो, जड़ हो, प्राचीन हो, निष्प्राण हो। कहने का मतलब ये है कि तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो और बसंत ऋतु की हवा से भयभीत हो। तुम बीते हुए युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण चिन्ह हो, इस कारण अव्यर्थ हो। कवि इस प्रकार यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कोपलें फूटती है, उसी प्रकार पुराने युग के समाप्त हो जाने पर नवीन युग का आह्वान होता है। इसलिए वह पुरातन युग की व्यर्थ परंपराओं के प्रतीक जर्जर पत्तों को झड़ जाने को कहता है। कवि यहाँ पे निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, ये जो अजीवंत निर्जीव जो युग है बीता हुआ पुराना, ये मृत पक्षी के समान है। जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, इस संसार के अंदर ये श्वासहीन हो गया है, लेकिन इसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में होगी। पुरातन युग को मृत पक्षी का प्रतीक बताता है। वे कहता है कि निष्प्राण पुरातन परंपरा उस पक्षी के समान है जो मर गया है, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। मृत पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कवि मृत परंपराओं को भी समाप्त कर देना चाहता है। कवि उन परंपराओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहता है जिस प्रकार पक्षी की मृत्यु के पश्चात उसके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वे उड़ कर के हवा में लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जीर्ण शीर्ण परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो रीतियाँ हैं, उन रीतियों को बदल देना चाहिए, उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए और नई रीतियों का, नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए। नया जीवन प्रारंभ करना चाहिए जिसमें नया जोश हो, नया उत्साह हो और नया उमंग हो। कवि ने प्रगतिवादी स्वर में प्राचीन युग के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त की है।
कवि ने प्रभावाव्यक्ति के लिए जीर्ण शीर्ण पत्तों और मृत वृक्ष के प्रतीक का सहारा लिया है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। कवि पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग के आगमन की आकांक्षा से कहता है कि पुरातन युग का ये संसार हड्डियों के ढांचे के समान है, कंकाल जाल के समान है, जिसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आ जाएगा। ये नवीन रक्त का संचार उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों से सूखे पत्तों के झड़ने के पश्चात नई कोपलों की लाली भर जाती है। इसके पश्चात वृक्षों की हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर होती है। उसी प्रकार इस पुरातन युग के समाप्त होने से और नवीन युग के प्रादुर्भाव से इस दृश्यमान संसार में सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाएगी। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कभी नवी युग के आगमन की बात सोचकर कल्पना करता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बनकर अपना प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी। जग कर जग की पिकवाना कोयल मतवाली होकर संसार के अंदर प्रणय के गीत छेड़ेगी। उसके मस्ती के गीतों में नवयुग की शाश्वतता और सरसता का संसार होगा। भर दे फिर नवयुग की प्याली, अर्थात उसके उन मस्ती के गीतों में नवयुग की शाश्वतता और सरसता का संसार होगा। इस कविता में भाव तत्व की अपेक्षा विचार तत्व प्रबल रूप से व्यक्त हुआ। कंकाल जाल जग में कंकाल जाल पर जग का आरोप होने से रूपक अलंकार है, अनुप्रास और यमक अलंकार भी द्रष्टव्य है।